जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री पंचाल व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल, देवों के देव महाकाल के दर्शन करने, जो अहमदाबाद से हम उज्जैन जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम आ गए हैं अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन पे, जो हमारी ट्रेन रात को 11 बजे की थी अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन से। तो आप देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जो 1 घंटे हम पहले आए थे, क्योंकि ट्रैफिक का थोड़ा इश्यू हो सकता है, इसलिए आप 1 घंटे पहले ही पहुंच जाए तो वो बेहतर है आपके लिए। तो ये कालूपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाती है ट्रेन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन भी आ चुकी है ऑन टाइम, जो 10 मिनट यहाँ पे होल्ड रहता है। तो 10 मिनट के बाद ये यहाँ से निकल जाती है उज्जैन जाने के लिए। तो ये इंदौर गांधीधाम की पूरी ट्रेन है, आप देख सकते हैं। तो हमारा कोच था S1, जो नॉन AC था, स्लीपर, और जिसकी टिकट अप्रोक्स 485 रहती है। तो मैं और मेरा फ्रेंड्स बैठ चुके हैं ट्रेन में, और आप ट्रेन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है ये। नॉन AC है फिर भी, क्योंकि विंटर का टाइम था तो हमने नॉन AC लेना। और आप देख सकते हैं कि हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं सुबह के 7:15 में। और ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन है, और उज्जैन रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। और हम यहाँ से ऑटो में से हम हमारी होटल के लिए बुक कर रहे हैं ऑटो, और उसका कुछ किराया हमने 100 रुपीज़ जितना दिया था, उससे ज़्यादा किराया होता नहीं है, क्योंकि नज़दीक में ही होटल होती है। क्योंकि उज्जैन रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही नज़दीक है महाकालेश्वर टेम्पल से, तो उसका किराया बहुत होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। तो अभी तक किसी ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको उज्जैन के पूरे मंदिरों के दर्शन करवाने वाले हैं, और महाकालेश्वर के। तो आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, हम ऑटो में निकल चुके हैं, और यहाँ के बाज़ार अभी बंद है, क्योंकि यहाँ रात का नज़ारा देखने लायक होता है, इसलिए रात को लेट तक चलता है बाज़ार, और सुबह में ये नज़ारा रहता है। सुबह के 7:30 बजे का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि उज्जैन के पूरे बाज़ार अभी बंद है, क्योंकि रात को 1-2 बजे तक ये बाज़ार खुला रहता है। और हम सुबह का भी बाज़ार आपको दिखाएंगे और रात का भी बाज़ार दिखाएंगे, भाई कैसा माहौल रहता है यहाँ पे। कुछ दुकानें अभी खुली हुई है, जो होटल्स है वो सब खुल जाती है। तो हम पहुँच गए हैं उज्जैन चौराहे पे, और उससे नज़दीक है हमारी होटल। तो आप देख सकते हैं पूरा बाज़ार, सुबह खाने पीने मार्केट अब खुलने स्टार्ट हो गए हैं, और सुबह थोड़ा भीड़ कम रहती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे खाली खाली रहता है बाज़ार। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन उज्जैन की गलियाँ। आपको सिर्फ खाने पीने के बाज़ार खुले दिखने को मिल जाएंगे, बाकी सब बाज़ार बंद है। तो हम पहुंच गए हमारी होटल मिडलैंड में, जो महाकालेश्वर से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमने यहाँ पे 1 नाइट स्टे के लिए ऑर्डर रखा है। और आप देख सकते हैं टाइमिंग यहाँ पे कि भाई भस्म आरती का टाइम क्या है, दोपहर की आरती का टाइम क्या है, महाभोग का टाइम क्या है, शाम की आरती का टाइम क्या है। जय श्री महाकाल। आप देख सकते हैं दर्शन यहाँ पे होटल में फ़ोटो रखा हुआ है अभी, तो आप देख सकते हैं। और ये हम सुबह निकल पड़े हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और ये बहुत ही अच्छा यहाँ गोपाल जी का मंदिर हम आपको पहले दिखाएंगे, जो उज्जैन में आया हुआ है। श्रीनाथ जी का आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। रणछोड़ राय भी बोल सकते हैं, द्वारकाधीश भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए ये द्वारकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन, और ये कुछ जानकारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जय द्वारकाधीश। तो आप द्वारकाधीश का अच्छी तरह दर्शन कीजिए। बहुत ही पुराना मंदिर आप देख सकते हैं। आपकी इसकी कलाकृति आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन कलाकृति,
जो मंदिर की रचना है बहुत ही पौराणिक रचना है, आप देख सकते हैं। और ये रणछोड़राय का आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ये सुबह 5 बजे खुल जाता है मंदिर, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और ये गोपाल मंदिर की कुछ जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ इतिहास, कुछ हिस्ट्री जो सब मंदिर के बाहर लिखी जाती है। तो जय रणछोड़राय, आप ये दर्शन घर बैठे कर सकते हैं, रणछोड़राय जी के दर्शन। यहाँ पे बहुत ही अच्छे श्रृंगार किए हुए हैं, आप देख सकते हैं रणछोड़राय जी के। तो कमेंट में लिखिए जय रणछोड़राय। और आप देख सकते हैं कि अंदर का नज़ारा कितना अच्छा बेहतरीन यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है, कि हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का नज़ारा, मंदिर के अंदर का नज़ारा आप देखिए। यहाँ पे रासलीला का पूरा पेंटिंग किया हुआ है। तो पूरा मंदिर हम आपको अंदर से भी दिखा रहे हैं और दर्शन भी करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर दर्शन कीजिए। तो और हम निकल गए हैं मंदिर का दर्शन करके। ये फूल भैरव मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, जो गोपाल जी के मंदिर के एकदम नज़दीक है। और ये हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सत्युग रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे बहुत सारा नाश्ता यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कि यहाँ के पोहा फेमस है, कचौरी फेमस है, चाय फेमस है, और जलेबी तो बहुत फेमस है उज्जैन की, कि रात को लोग जलेबी और रबड़ी खाने के लिए निकलते हैं। तो अब हम ब्रेकफास्ट करके होटल पहुँच चुके हैं। तो हम आपको होटल का अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि भाई कैसी होटल थी। तो 1000 रुपीज़ में बहुत ही बेहतरीन ये होटल है, और गर्म पानी भी आता है नहाने के लिए। और ये हमारा नॉन एसी रूम था, क्योंकि अभी ये विंटर का टाइम था, तो हमने नॉन एसी लेना ही प्रीफर किया था। तो आप देख सकते हैं कि 1000 में ये बहुत ही अच्छा रूम है, और सुविधाएं भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो और गर्म पानी आता है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि भाई कभी भी आपको गर्म पानी नहाना हो तो आप नहा सकते हो। और 1 बिग बेड के साथ एक छोटा बेड भी दिया जाता है, तो 3 लोग भी आप रह सकते हैं यहाँ पे। और हम अब निकल गए हैं होटल से सुबह के दर्शन करने के लिए। तो हमने ऑटो रखा था, प्राइवेट ऑटो रखा था, जो पूरे महाकाल के दर्शन के लिए हमको ले जाने वाला था। तो हमने उसका किराया 500 में डिसाइड किया था। मगर हाँ, कुछ लोग 600 भी लेते हैं, कोई लोग 500 भी लेते हैं। तो आप उसके हिसाब से, कितने मेंबर्स है उसके हिसाब से आप किराया दे सकते हो। मगर नॉमिनल रेट है यहाँ पे 500 से 600 रुपये पूरे उज्जैन के जो टेम्पल्स है बाहर के, जैसे कि काल भैरव हो गया, गढ़कालिका हो गया, तो सब 5-6 मंदिर है, यहाँ मंगल मंदिर है, तो सबके मिला के 500-600 रुपये लेते हैं। आपको आराम से दर्शन करवाते हैं, या ये आपको 3-4 घंटे में पूरा दर्शन करवा देंगे। तो हमने यहाँ पे ये ऑटो में दर्शन करना स्टार्ट किया था। तो हम आज पहुँच चुके हैं। पहले ऐसा माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन पहले करने चाहिए, फिर महाकालेश्वर के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि काल भैरव जो है यहाँ के द्वारपाल है। तो हम आज पहले पहुँच चुके हैं काल भैरव के दर्शन करने। तो आप देख सकते हैं यहाँ बेहतरीन बाज़ार खुल चुका है काल भैरव मंदिर के पहले। तो आप यहाँ बाज़ार में देख सकते हैं। यहाँ माना जाता है कि काल भैरव को दारू का प्रसाद में चढ़ाया जाता है, मगर अभी ये सब दुकान यहाँ बंद हो चुकी है। तो ये सब दुकान आपको देखने को नहीं मिलेगी दारू की, और दारू का चढ़ावा भी नहीं किया जाता है। तो ये जो पहले होता था, ये अब हो नहीं, यहाँ पे होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा काल भैरव का बाज़ार जो बाहर लगता है प्रसादी के लिए, कैमल सवारी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे बच्चों के लिए और सबके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे प्रसादी आप 50 रुपये से 100 रुपये की आप ले सकते हैं, कि 50 रुपये में आपको जो नज़रिया होता है वो नहीं आता है, सिर्फ फूल और प्रसाद और श्रीफल आता है। और आप शायद वो नज़रिया जो बोलते हैं काल भैरव में
जो नजरिया घर के बाहर लगाने के लिए देते हैं वहाँ पे मंदिर में प्रसादी के रूप में। तो आप 100 रुपये तक का ये प्रसाद ले सकते हैं। वहाँ पे सब जगह पे फिक्स प्राइस रहता है, कहीं से भी आप लो। तो हमने ये आपको बता दिया कि ये जो प्रसादी का बाज़ार है काल भैरव के पास में, और जो दारू का चढ़ावा होता था काल भैरव को वो अभी बंद है। और यहाँ पे दुकान भी थी रॉयल स्टेज की, वो भी अब बंद हो चुकी है। तो वो जो पहले परंपरा थी कि दारू को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था वो अब बंद कर दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं दुकान जो अब क्लोज हो चुकी है, जहाँ पे लिखा है रॉयल स्टेज, तो वो पूरी तरह बन चुकी है। तो हम आपको अब धीरे धीरे ले जाते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। तो आप काल भैरव का दर्शन करना मत भूलिएगा, और आप कमेंट में लिख सकते हो जय काल भैरव। तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम आपको पूरे मंदिर का दर्शन करवाएंगे, और जहाँ परमिशन नहीं है मोबाइल ले जाने की तो वहाँ तक हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। तो ये एक झील है काल भैरव के पास में, तो आप देख सकते हैं काल भैरव मंदिर का बाहर का नज़ारा। जय श्री काल भैरव। तो बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे, क्योंकि ये दोपहर का समय है 11 बजे के आसपास, और भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये काल भैरव का द्वार है, बहुत ही पौराणिक द्वार बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, और कम से कम आपको आधा घंटा लग सकता है दर्शन के लिए। और यहाँ पे सब जो प्रसाद के रूप में धागा लाते यहाँ पे बांधते हैं, कुछ मानता रखते हैं, कुछ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई भी मानता रख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। तो काल भैरव का आप दर्शन कर सकते हैं। हम अभी ये जो दीवा डांडी है जो उसके दर्शन कर सकते हैं, जो मंदिर के बाहर लगाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं जो रात के टाइम पे, वो नज़ारा भी बहुत ही बेहतरीन होता है रात का। ऐसा और एक हरसिद्ध माता में भी होता है, वो भी बेहतरीन आरती होती है यहाँ पे, देखने लायक आरती होती है। तो आप ये बार का मार्केट देख, तो ये बार का मार्केट है। और काल भैरव में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हम आपको फ़ोटो के रूप में दर्शन करवा दिए हैं। तो हम अब ये काल भैरव का दर्शन करके दूसरे मंदिर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं दूसरा मंदिर जो मंगलनाथ मंदिर है। वो भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। वहाँ पे राहु केतु और नवग्रह की पूजा भी होती है। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए यहाँ पे पूजा कराई जाती है। और यहाँ महादेव, मंगलनाथ महादेव का बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और यहाँ पे जो हम बात बोलते हैं उसका यहाँ पे अभिषेक होता है शिवलिंग को, और उसकी टिकट रहती है 100 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ से लेके 1100 तक की पूजा होती है। और उसके बाद पूजा करवाई जाती है महादेव जी को, जो बात है उसका अभिषेक करवाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये नॉन VIP की लाइन है, जहाँ पे आप दर्शन के लिए कम से कम आधा घंटा लेके चलिए, आधा घंटा आपको लग सकता है दर्शन के लिए। तो हम लाइन में खड़े हैं दर्शन करने के लिए मंगलनाथ महादेव के, तो आप भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो ये आप टीवी में से भी देख सकते हैं, ये मंगलनाथ महादेव की जो लोगों ने अभिषेक के लिए टिकट ली है, या जो पूजा के बाद जो अभिषेक के लिए टिकट ली है, 100 से लेके 500 से लेके 1100 तक जो विधि करवाते हैं, उसके बाद ये अभिषेक करवाया जाता है। तो आप ये मंगलनाथ महादेव का दर्शन करके जय श्री महादेव मंगलनाथ महादेव का आप कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो आप मंगलनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, तो आप हनुमान जी का भी दर्शन कर सकते हैं और ये एक महादेव के भी दर्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये पौराणिक महादेव और हनुमान जी का मंदिर है। और ये जो सिप्रा नदी आप मंगलनाथ मंदिर के पीछे की साइड आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा घाट बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे स्नान के लिए भी आते हैं। और ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, ये नया कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और मंगलनाथ मंदिर में भी अभी नए काम चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी टिकट होती है। ये पूरा वीडियो में हम आपने दिखाया है कि आपको कौन सी पूजा के लिए कितने कितने पैसे लगेंगे, वो पूरा हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे पूजा होती है नवग्रह की, राहु केतु की, और पितृ और पूर्वजों के लिए ये पूजा की जाती है। यहाँ पे सब पूजा में बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ये मंगलनाथ मंदिर का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। ये उत्तरेश्वर महादेव की भी आप दर्शन कर सकते हैं, वो मंगलनाथ मंदिर के पास ही है। और यहाँ पे गाय को भी दान करना चाहिए। और एक मंगलनाथ मंदिर के पास में भी एक मंदिर है, उसके भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब हम मंगलनाथ मंदिर के बाद जहाँ पे महर्षि शांतिबनी आश्रम के लिए निकल गए हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी पूरी विद्या यहाँ से पढ़ी थी। और पूरा ये आश्रम संपदनी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को विद्यास्थल के रूप में यहाँ पे पढ़ाई करवाई थी, जो विद्या सिखाई थी, वो पूरा वीडियो हम ये मंगलनाथ मंदिर के बाद आपको दिखाने जा रहे हैं। तो संपदनी आश्रम का भी आपको दर्शन करने चाहिए और पूरा आश्रम हम आपको दिखाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूलिए। शांतिबनी आश्रम, ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी विद्या श्री कृष्ण जी को पढ़ाई जाती थी। साथ में जो उनके साथ जो पढ़ाई करते थे वो पूरा यहाँ पे एक चित्रकला के रूप में आपको दिखाया जाता है। जैसे कि योग है, ये ग्रहों की विद्या कैसे पढ़ाते थे, ये पूरा आपको चित्रकला के थ्रू दिखाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन चित्रकला आश्रम में की गई है। और हम पूरा आश्रम आपको दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। यहाँ की कोई एंट्री टिकट के पैसे नहीं है, ये फ्री ऑफ चार्ज रहता है। तो आपको कहीं भी कुछ पैसे देने नहीं है, दर्शन के या आश्रम के, आपको ये पूरा फ्री ऑफ चार्ज रहता है। तो आप ये दर्शन कर सकते हैं। ये जो श्रीनाथ जी की बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ रखे गए हैं, जो उनकी लीला है, जो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, उसके लिए आपको कम से कम 15 मिनट का टाइम चाहिए। मगर हमने पूरा तो नहीं दिखाया, मगर जो जो बैठक है उनके कुछ कुछ आपको फ़ोटो दिखाए है। तो आप ज़रूर देखिए और दर्शन कीजिए। सब बैठक जी की यहाँ पे फ़ोटो है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही पौराणिक मंदिर, जो नंदी के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। और ये कुछ इतिहास यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे एक झील है, तालाब जैसा एक बनाया गया है आश्रम में। तो इसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं।
शांतिपनी आश्रम। आप ये पढ़ सकते हैं इतिहास कि इसकी क्या कहानी थी, क्या था, हमारा इतिहास क्या था, वो पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। और ये नज़दीक में कौन कौन सी जगह है ये पूरा मैप यहाँ पे रखा गया है, तो आपको आने जाने में सुविधा हो सके इसके लिए। जय श्री महाकाल। तो अब हम आपको और एक दूसरे मंदिर स्थिरमन गणेश मंदिर के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे स्थिरमन गणेश का आप दर्शन करके फिर पास में एक गढ़ कालिका का मंदिर है जो शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। ये उसका भी इतिहास हमने आपको ये फ़ोटो में दिखा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये एक शक्तिपीठ है और इसके दर्शन आप अचूक करना। हम आपको इस वीडियो में दर्शन करवा रहे हैं, तो वीडियो को देखना ना भूले। और ये दीवा डांडी यहाँ पे भी रखी गई है, जो रात के टाइम यहाँ पे दिए जलाते हैं और आरती के टाइम भी दिए जलते हैं। और ये 2 जगह पे दीवा डांडी है और हम आपको गढ़ कालिका के दर्शन करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा। जय गढ़ कालिका माँ। तो आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं शक्तिपीठ गढ़ कालिका माँ के, जो उज्जैन में आया हुआ है। जय श्री गढ़ कालिका माँ। ध्वजा के भी दर्शन आप कर सकते हैं कि मंदिर का ऊपरी भाग है। गढ़ कालिका का दर्शन आप अच्छी तरह कर सकते हैं। शक्तिपीठ गढ़ कालिका टेम्पल उज्जैन। ये वीरभद्र महाराज के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो गढ़ कालिका मंदिर के पास ही है। उसके बाद हम जाते ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, उसका भी इतिहास आप पढ़ सकते हैं ऋण से मुक्ति के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी गाय है, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं और आप पुण्य कमा सकते हैं। तो आपको अचूक दान करना चाहिए। ये हमारी धार्मिक परंपरा है कि गायों को खिलाना यानी 33 करोड़ देवी देवता की सेवा करने के बराबर है, तो आपको अचूक करने चाहिए। और उसके बाद हम पहुँच गए हैं कि जो गुफाएँ मानी जाती है, तो हम आपको ये पूरी गुफाएं दिखाने के लेके आए हैं जो उज्जैन में आई हुई है। तो हम आपको ये पूरे गुफा का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखना कि अपने पौराणिक में ऐसी गुफा में भी तपस्वी तप करते थे। तो ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप जरूर देखिए। तो हम गुफा प्रवेश के लिए निकल गए हैं, तो गुफा प्रवेश से एंड तक हम आपको वीडियो दिखाएंगे। जय श्री राम। ये गुरुदेव के दर्शन आप कीजिए। और इसके बाद हम निकल गए हैं गुफा के लिए। तो कैसी गुफाएं थी पहले, वो पूरा आप वीडियो में देख सकते हैं। ये पौराणिक हमारे तपस्वी गुफा में बैठ के शिव जी का तप किया करते थे। राजयोगी भूतहरि गुफा नंबर 1 में हम जाएंगे और दर्शन करेंगे हम। यहाँ पे जो जा सके वही जाइए, क्योंकि यहाँ पे अंदर थोड़ी गर्मी रहती है और हवा का स्तर कम रहता है, तो आप ये दर्शन कर सकते हैं। तपस्वी यहाँ बैठ के तप किया करते थे। राजपूत धरती जी के दर्शन आप कर सकते हैं। और ये गुफा है जहाँ पे लिखा है यहाँ 4 धाम के लिए दर्शन के लिए जा सकते थे, मगर यहाँ पे आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके आगे जाना मना है। और ये गुफा से तपस्वी लोग 4 धाम जाते थे, तो वहाँ से आगे का रास्ता भी बंद है और जाने की भी परमिशन नहीं है किसी को। तो आप दर्शन करके आगे और गुफा के लिए निकल सकते हैं।
बाबा गोरखनाथ का ये स्थान माना जाता है। यहाँ पे शिव की पूजा की जाती थी और एक गुफा में जहाँ महादेव के दर्शन आप अच्छी तरह कर सकते हैं कि ये कितना पुराना महादेव है। आप देख सकते हैं, ये शिवलिंग आप देख सकते हैं कितना पुराना शिवलिंग है और आप ये दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम बाहर आ चुके हैं गुफा के और हम बाबा गोरखनाथ का मंदिर जो यहाँ बना हुआ है उसके दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं। तो आप देख सकते हैं वापस हम उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और अब बाज़ार खुल गए हैं। पूरा बाज़ार अब सब ओपन है क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो चुका है, 1 बजे का टाइम हो गया है। तो सारे बाज़ार अब आपके लिए खुले हैं। किसी को जो चीज़ लेनी हो, कुछ खाना पीना हो, सब कुछ बाज़ार अब खुला रहता है। और सुबह में जो बाज़ार था उससे अब आप देख सकते हैं कि कितना रस बढ़ गया है, कितनी पब्लिक आ गई है महाकाल के दर्शन के लिए। तो पूरा वीडियो आप देखना। हरा भरा बाजार आप देख सकते हैं पूरा खुल गया है। पूरे भारत में से लोग यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं और आज मंगलवार था इसलिए भीड़ थोड़ी कम थी, फिर भी भीड़ तो रहती है दर्शन के लिए। और सोमवार के दिन ये भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। ये उज्जैन का बाज़ार बहुत ही बेहतरीन बाज़ार है, आप देख सकते हैं। तो अब दोपहर का टाइम हो गया था और हमारे लंच का भी टाइम हो गया था। तो हम लंच के लिए निकल पड़े हैं और लंच करने के बाद हम महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाएंगे। और मंदिर पूरा दिन खुला रहता है, आप दर्शन कभी भी कर सकते हैं। हाँ, मगर आपको भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो उसकी प्रक्रिया होती है। रात को आपको बैठना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी और दूसरे दिन आप 4 बजे भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको भस्म आरती के दर्शन करने हैं। तो वहाँ से क्या प्रक्रिया है वो पूरी जानकारी लेके भस्म आरती के दर्शन के लिए जाए, या ऑनलाइन टिकट आप ले सकते हैं भस्म आरती की, मगर वो 1 से 1.5 महीना वेटिंग रहता है। तो ऑनलाइन टिकट भी आपको पहले से करवानी पड़ेगी महाकाल के दर्शन के लिए। बाकी आप पूरा दिन दर्शन कर सकते हैं। और आप VIP टिकट जो होती है महाकालेश्वर की वो 250 रुपीज़ पर्सन होती है। तो आप VIP दर्शन भी फटाफट कर सकते हैं। अभी महाकालेश्वर में मोबाइल लेने की अनुमति नहीं है, तो आप मोबाइल नहीं ले जा सकते और बैग सामान भी नहीं ले जा सकते। तो बेहतरीन है कि आप अपने बैग और सामान को अपने होटल या कहीं भी रख के आगे जाए, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। और मोबाइल आपको लॉकर में वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है और उसके लिए भी 15 मिनट का वेटिंग रहता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और तभी आप दर्शन के लिए महाकालेश्वर के लिए जा सकते हैं।